अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाई यूज टाइल एडेसिव, रेसिकम टाइल एडेसिव। ये भी हम बताएंगे कि एज पर कंपेयर मार्केट का टाइल एडेसिव और हमारे टाइल एडेसिव में क्या फ़र्क है, आपको टाइल एडेसिव क्यों यूज़ करना चाहिए और टाइल एडेसिव के क्या फ़वाइद हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि माजी के वक्तों में क्या होता था। टाइल एडेसिव की जगह पे लोग सीमेंट सैंड को पानी में मिक्स करके टाइल एप्लीकेशन करते थे। उसमें बहुत से एरर्स आते थे। सैंड के अंदर सॉल्वेंट आ जाता था, सॉलिड आता था सैंड को। टाइल एडेसिव जब हम बनाते हैं तो उसको प्रोसेस करते हैं ताकि प्रॉपर सैंड के साथ उसकी मिक्सिंग हो। पहले के टाइम पे ओवरनाइट टाइलों को डिबोते थे ताकि सुबह को जो है उसकी वाटर रिटेंशन पूरी हो सके और वो आराम से उसकी एप्लीकेशन हो सके। दूसरे अल्फाजों में उसको लोग कहते थे कच्चे पे टाइल लगाना। आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी लोग कहते हैं, काफी बिल्डर्स वगैरह कहते हैं कि हम बगैर टाइल एडेसिव के कच्चे पे टाइल लगा देते हैं। कच्चे का मतलब यही होता है कि सैंड सीमेंट पानी को मिक्स करके वो एप्लीकेशन कर देते हैं। टाइल एडेसिव होता क्या है? टाइल एडेसिव बेसिकली पॉलीमर मॉडिफाइड ग्लू होता है जिससे टाइलों की एप्लीकेशन हो जाती है। टाइल हो, मार्बल हो, स्टोन हो, आर्टिफिशियल टाइल हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टाइल एडेसिव में होता क्या क्या है। सबसे पहला और जो मेन एग्रीगेट टाइल एडेसिव का होता है, जिसे हम बाइंडर भी कहते हैं, वो होता है सीमेंट। अच्छा, सीमेंट में क्या होता है हम आपको बताते हैं। सीमेंट में लैम्स होते हैं, चूना जिसे हम अल्फाज में कहते हैं, सिलिका होता है, अल्मुनिया होता है, आयरन होता है, जिप्सम होता है। इसकी मिक्सिंग के बाद जो है वो सीमेंट डेवलप होता है। एक तो टाइल एडेसिव में सीमेंट होता है, इसके अलावा कुछ पॉलीमर्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ टाइल एडेसिव, मतलब अब ये तो मैंने आपको बताया था कि टाइल सीमेंट में क्या होती है चीज। अब मैं आपको बताऊंगा टाइल एडेसिव में क्या क्या होता है। एक तो सीमेंट होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी सैंड होती है जिसे आम अल्फाजों में रेत कहते हैं। अच्छा, टाइल एडेसिव में जो सैंड होती है वो प्रोसेस की हुई सैंड होती है। मतलब अगर उसका दाना है 0.2 mm का है या 3 mm का दाना है, तो सारे दाने जो है वो सैंड के इक्वल होते हैं। जिससे होता क्या है कि जब टाइल की प्रेसिंग होती है तो टाइल्स में क्रैक्स नहीं आते। आरडीबी एक पाउडर होता है जो इसकी वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। एचपीएमसी होता है, कुछ और केमिकल्स डलते हैं जाके वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए और टाइल की एप्लीकेशन इजी हो जाए। ये मैंने आपको बताया टाइल एडिसिव में क्या क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइल एडिसिव क्यों जरूरी है। जरूरी इस वजह से है कि इजी टू हैंडल बैग होता है। एक बैग होता है, उसमें आप पानी मिक्स करें और उसको मिक्सअप करके उसकी इजी एप्लीकेशन कर दें। इसके एज पर कंपेयर अगर सैंड सीमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर पानी का रेशो क्या रखना है। जैसे एक वॉशरूम में या एक एरिया में आपने रेशो रख दिया, फॉर एग्जांपल 1 बाल्टी पानी, ठीक है, और दूसरे वॉशरूम में आपने उसमें 2 बाल्टियां पानी डाल दिए, तो रेशो आउट हो जाएगा। इसमें स्ट्रेंथ में भी फर्क आएगा और एप्लीकेशंस में भी एरर्स आएंगे। तो आपके पास इजी टू हैंडल बैग होगा। बैग को ओपन किया आपने, उसके अंदर 25% पानी डाला और 5 लीटर जो बनता है 20 kg के बैग में, और उसकी एप्लीकेशन कर दी। सेकेंडली होता है जस्ट डील वन प्रोडक्ट। आपको अलग अलग जगहों से चीजों को कैरी नहीं करना। जैसे सैंड उठानी है एक जगह से, सीमेंट उठाना है एक जगह से पानी उठाना है, मिक्सिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 kg का एक रेडी टू यूज बैग होता है, वो आपको बैग उठाना है और उसकी पानी में मिक्स करना, उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। लो बॉन्डिंग इश्यूज, बॉन्डिंग इश्यूज कम होते हैं। डेफिनेटली वो पॉलीमर मॉडिफाई होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसकी बॉन्डिंग बहुत होती है। आम अल्फाजों में, सादा अल्फाजों में उसको चिपक कहते हैं, वो उसकी अच्छी होती है। मुख्तलिफ टाइलों के मुख्तलिफ एडेसिव्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइल एडेसिव हर जगह पे लग जाएगा।
स्विमिंग पूल का टाइल एडहेसिव अलग होता है, वॉशरूम का टाइल एडहेसिव अलग होता है, नॉर्मल फ्लोर का टाइल एडहेसिव अलग होता है, अगर लिफ्ट का एरिया है, वाइब्रेशन एरिया है, उसके टाइल एडहेसिव्स हमारे पास अलग होते हैं। इजी क्वांटिटी एस्टिमेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना अबीर भाई ने कहा कि मेरा घर बन रहा है, ठीक है, 3 रूम है, उन्होंने एरिया बताया कि 600 स्क्वायर फीट है, तो हमने कैलकुलेशन कर ली कि 30 बैग, अरसलान भाई ने कहा कि 30 बैग लगेंगे वहां पर, तो इजीली वो मार्केट से 30 बैग लेकर आया, उसकी एप्लीकेशन कर दी। अब अगर सैंड सीमेंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं एक रेती सुजुकी मंगवाऊं या एक रेती गदा गाड़ी मंगवाऊं, एक ट्रक रेती का मंगाऊं या 4 बोरियां सीमेंट की मंगाऊं, तो ये इसकी क्वांटिटी की कैलकुलेशन बड़ी इजीली हो जाती है। क्यूरिंग की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बताया था, ठीक है, और अली असगर साहब का एक सवाल था क्यूरिंग के हवाले से, तो क्यूरिंग इसमें जरूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी क्यूरिंग कंपोनेंट स्टाइल एडिसिव में होते हैं। क्यूरिंग क्यों जरूरी होती है? तराई, जिसे आम अल्फाजों में कहते हैं, जिससे सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जाहिर है आप बगैर किसी केमिकल मॉडिफाई सैंड सीमेंट को मिक्स करके लगाएंगे तो उसमें तो क्यूरिंग की जरूरत होगी। और मुझे एक बात बताइए कि अगर नॉर्मल सैंड सीमेंट की मिक्सिंग करके उसके ऊपर टाइल लगा दी जाए तो उसको क्यूरिंग कैसे करेंगे? वो तो टाइल से चिपक जाएगा। फिर टाइल एडहेसिव और सीमेंट जो एक ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, उसमें फर्क क्या है? सबसे पहले सेफ लेबर होती है, ये बड़ा एक, मैं काफी साइटों पे जाके लोगों को भी समझाता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक टाइल एडहेसिव का बैग है जिसको एक लेबर ने उठाया, उसको कट ऑफ किया और उसकी पानी में मिक्सिंग करके एप्लीकेशन कर दिया। अच्छा, इसके वर्सेस अगर आप देखें सैंड सीमेंट, वहां पर आपको 3 बंदों की जरूरत है। भाई क्यों 3 बंदों की जरूरत है? तो एक है, एक सैंड उठा के छानेगा, एक सीमेंट की बोरी नीचे से ऊपर लेकर आएगा, एक जो है पानी के ड्रम से पानी लेकर आया, फिर वो कहेगा कि पानी गंदा है साफ लेकर आओ, खारा पानी है मीठा लेकर आओ। तो ये सारी अलग अलग चीजें वो जमा करेगा, उसके बाद उसको मिक्स करेगा और एप्लीकेशन करेगा। तो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक जहां पर 1500-2000 दिहाड़ी वाला एक लेबर काम करेगा एक सीमेंट के बैग से, तो वहां पर आपके 4 लोग काम करेंगे, तो आपकी कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ी। अच्छा, हम कॉस्ट अगर कम करने की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है, हमें नहीं पता कि मटेरियल कितना लगा है, क्या लगा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास 20 बैग हो तो आप लेबर को कह सकते हो कि इसकी कवरेज ये लिखी हुई है 20 बैग में पूरा रूम हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है कि प्रॉपर थिकनेस एप्लीकेबल एप्लीकेशन, सीमेंट में और टाइल एडहेसिव में थिकनेस इसमें ट्रॉवल से बिल्कुल इज इक्वल टू आ जाती है। एज पर सीमेंट सैंड, उसके अंदर डेफिनेटली थोड़े से दाने ऊपर नीचे होते हैं सैंड के, तो उसके अंदर प्रॉपर थिकनेस आती नहीं है जब ट्रॉवल से एप्लीकेशन हो रही होती है। प्रॉपर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, और ये जो आप सैंड सीमेंट वगैरह लेते हैं वो तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें सैंड ऊपर है सीमेंट नीचे है, पता ही नहीं है। एक रूम में 1:4 का रेशियो चला रहे हैं, दूसरे रूम में 4:5 का रेशियो चला रहे हैं, 1:8 का रेशियो चला रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेशन तो है ही ना, जितनी सीमेंट आई। और आप कब तक लेबर के पीछे खड़े रहेंगे, या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या सुपरवाइजर लेबर के पीछे खड़ा रहेगा? दूसरा, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, जाहिर है स्टोरेज आप कहीं पर भी उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं एक जगह पे। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे तो आपको शायद 3 रूम स्टोर करने के लिए चाहिए होंगे, यहाँ पर जो है वो एक ही रूम में सारे काम हो जाएंगे। क्वांटिटी एस्टिमेटेड मैंने आपको बता दिया कि उसकी जो एस्टिमेशन हम करते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे वर्बली भी बता दूं कि एक सीमेंट एक टाइल एडहेसिव का 20 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। अगर आपकी रूफ या प्लास्टर इक्वल है, अगर अपना वो इक्वल नहीं, यानी इक्वल है, कहीं पर थोड़ा सा कम है कहीं पर ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो 15 से 16 स्क्वायर फीट की चली जाएगी, वरना एक एज पर स्टैंडर्ड 20 स्क्वायर फीट के एरिया कवर करेगी। ये एक वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, गलत टाइल एडहेसिव यूज करने के नुकसान। Tile and stone are very durable materials and should last a lifetime. When tiles break, more often than not, it's due to issues with the substrate or the installation.
The weighted trowel mortar for setting tile makes a big difference. Let's look at the weighted trowel and what's some error. इसको स्टॉप। Porcelain tiles in particular. देखिए ये जो अभी वीडियो में बता रहे थे टाइल एप्लीकेशंस किस तरह ट्रॉवल के साथ करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि लेबर ट्रॉवल के साथ प्रॉपर टाइल एप्लीकेशन नहीं करती, तो उससे होता ये है कि एक टाइल का अगर 2x2 का फिटिंग यहाँ पर इस कोने में टाइल है और इस कोने में नहीं है, तो वो टाइल की प्रेसिंग सही नहीं होगी, उसमें टाइल टूटने का भी खतरा है और टाइल की प्रॉपर बॉन्डिंग भी नहीं है। ये एप्लीकेशन होगी टाइल की। Big tile makes a big difference. Let's look at the weighted trowel and what's an error. Porcelain tiles in particular can withstand extra heavy surface conditions. It takes a lot of impact or point load to cause bond loss when installed correctly over a sound substrate. The mortar under this tile was installed using the correct trowel. ट्रॉवल से करेक्शन करेंगे। अब देखिए आपका टाइल भी डैमेज नहीं होगा और नीचे बॉन्डिंग भी प्रॉपर स्पेसिंग under the tiles actually creates weak spots. That same porcelain tile may be easily damaged by the same impact, heavy loads, and other causes. Spot bonding with mortar is not recommended to set tiles. ये एक ट्रेडिशनल गलत तरीका है जो set हमें tiles इस्तेमाल flat करना each चाहिए। other during the installation, but it's only a matter of time before the slightest force causes a failure. Little mortar actually comes in contact with the tile. It was easy to spot the tile that was installed correctly. The first tile was installed using the NTCA recommended ANSI standard. The others were not. ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, सही तरीका लास्ट में। Installed incorrectly, especially very large. इससे होता ये है कि इस तरह की आपकी टाइलिंग costly breakage. एम्प्टी हो जाती है और काफी जगहों पे आपने देखा भी होगा Most टाइल flooring adhesives were applied in this manner, and the swirling motion was met. Nowhere to go and leaves the tile unsupported. Swirling the mortar causes voids when the tile is not bonded to the substrate. These voids can result in cracked tile and bond failure under normal use, but especially under point load or impact. In addition to impact, heavy loading, tiles set without proper mortar coverage are more likely to fail under many conditions. To name a few: substrate deflection, shrinkage or creep, thermal expansion in high temperatures, and freeze-thaw applications. The lack of perimeter or other movement joints affects well-bonded tile, so imagine what half or even less of a tile is adhered. According to the American National Standards Institute and the TCNA handbook, tile requires a minimum of 80% mortar coverage in interior applications, 95% for exteriors and wet environments. 95% कवरेज एरिया कवर कर लेता है अगर आप ट्रॉवल से प्रॉपर तरीके से टाइल एडिसिव लगाएं। Happens when clear glass is installed over swirled bridges. See how hard it is to achieve the coverage required? It's impossible when you spot them. Even beating it with a mallet. With today's installations of larger and larger tile, there are other factors to consider. During the manufacturing process of most large tiles, the center tends to dome or warp upward. This warpage requires more mortar to be used, and air is even less likely to be removed when the mortar is swirled. Additional mortar applied correctly has to make up the difference. Liner substrates are also required to successfully set large format tiles as they cover a much larger area. According to TCNA and ANSI guidelines, variations in floor flatness should not exceed 1/4 of an inch and 10 feet. When working with large format tile, the tile with any side 15 inches or longer, there's even less tolerance. Variation is limited to 1/8 of an inch in 10 feet and no more than 1/16 of an inch in 24 inches. Surface inspection and preparation are required for correct mortar coverage. The key to successful coverage is plain and straight, combing the mortar in straight lines. This method is proven to be effective even with large tiles. Why? Trowel ridges running in straight lines are much easier to last. ट्रॉवल से एप्लीकेशन करने के बाद जब टाइलिंग करते हैं तो वो नीचे की लाइंस होती हैं वो बिल्कुल मर्ज हो जाती हैं, तो आपका 99% पूरा एरिया कवर हो जाता है, 95 से 99। Attention to the time. There are other steps to achieving good mortar coverage.
The first is to key in a coat of mortar into the substrate with the flat side of the trowel. Then add more mortar to the substrate and comb the mortar in straight lines, all going in one direction. Combing the trowel ridges in straight lines provides better distribution of mortar. With rectangular tile, trowel ridges should go across the short direction of the tile. This allows better air release when you bed the tile. Be careful not to leave any voids along trunk lines or between tiles. Trowel size matters. One size doesn't fit all. Use a trowel that will help you achieve continuous minimum 3/32 of an inch coverage. Larger tiles most often require deeper trowels. For large format tile, glass tile, natural stone, or any tile set on exterior surfaces, back buttering the tile is recommended. Use the flat side of the trowel to get an even coat of mortar and fill all the spaces in the surface. To finish, set the tile firmly and move it backward and forward across the trowel ridges about 1/4 to 1/2 inch. Move the tile in only one direction, perpendicular to the ridges, without moving in the opposite direction or twisting the tile. When you first start setting, and then periodically throughout the installation, remove a tile and check for coverage. The ridges should be collapsed, and you don't want the tile or substrate to be missing mortar. As we've seen in these examples, it's clear that there's a right way and a wrong way to trowel mortar. Don't be a victim of trial and error. Play it straight and always use the NTC. अगर आप लोगों की लाइनें स्ट्रेट होंगी तो एरर्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे, और अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर ट्रॉवल से लाइनें स्ट्रेट नहीं होगी, जब टाइल प्रेस होगी तो कहीं ना कहीं कुछ गैप्स आएंगे। Any questions? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।